Assalamu alaikum, students. Welcome. We are learning about Rustum and Sohrab, and today it shall be our third part of the series of lectures on Rustum and Sohrab, which is a story. And until now, we learned that when Sohrab was challenged to fight by a young soldier, and he accepted the challenge at once, but this young soldier asked him to declare his parentage first, which Sohrab did not know, and he returned home at once and asked her mother to reveal who his father was. And at last, Tanima, Rustum's wife and Sohrab's mother, revealed that his father was Rustum, great Rustum. And then Sohrab's heart was filled with courage and confidence and pride. And then he went to the battlefield to take on challenge given by a young soldier. But when he heard that Sohrab was Rustum's son, and he at once withdrew his challenge and fled away. And then Sohrab returned home. Now we shall try to learn from here. Sohrab returned home. Sohrab घर लौटा. Sohrab वापस घर लौटा. Sohrab returned home. Sohrab घर वापस लौटा and said to his mother, और अपनी माँ से कहा, I must go in search of my father and find him. मुझे अपने बाप की तलाश में जाना होगा और उसे ढूंढना होगा. I must go in search of my father and find him. मुझे जाना चाहिए अपने बाप को ढूंढने के लिए. ठीक, तलाश में जाना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए. I shall set out at once. मुझे जल्दी जाना चाहिए. His mother begged him not to go away, leaving her alone. उसकी माँ ने उसके सामने गिड़गिड़ाया, इल्तिजा की कि मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ. यानी जो तानिमा थी उसने अपने बेटे सोहराब के सामने इल्तिजा की कि आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ. बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइंड टू गो, मगर उसी पुरअज़म देखते हुए जब उसकी माँ ने उसका पुख्ता इरादा देखते हुए और उसने कहा, हाउ विल यू एंड रुस्तुम नो ईच अदर. आप और रुस्तुम आप एक दूसरे को कैसे पहचानोगे. ठीक, योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बॉर्न. योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बॉर्न. तो जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब आपका जो बाप है वो मुझे छोड़ के चला गया. बट सोहराब वाज बेंट ऑन गोइंग, मगर सोहराब जाने पे तुला हुआ था. ही वाज एडमंट, ही वाज बेंट ऑन, ही वाज डिटरमाइंड ऑन गोइंग. ठीक, I will not return, he said, unless I find my father. मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक कि ना अपने बाप को ढूंढूं. ठीक, if you must go, I want to tell you something, said तानिमा. तानिमा ने कहा, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपसे एक बात कहूँगी. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. जो आपके बाजू पे ये कीमती पत्थर है वो आपके बाप ने मुझे दिया था.
ठीक। इफ़ यू फाइंड हिम, अगर आपने उसे ढूंढा, शो इट टू हिम, उसको ये दिखाना, एंड ही विल नो हु यू आर, और वो जानेगा कि आप कौन हो, वो तब पहचानेगा आपको, वो क्योंकि वो पत्थर उसी ने दिया था। सोहराब कलेक्टेड एन आर्मी एंड मार्च टू पर्सिया। सोहराब जो है, सोहराब ने एक फौज इकट्ठी की। सोहराब कलेक्टेड एन आर्मी, सोहराब ने एक फौज इकट्ठी की, एंड मार्च टू पर्सिया, और वो फारस की तरफ चल पड़ा। His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia because Caicus was an unpopular ruler. उसका मकसद सिर्फ अपने वालिद को ढूंढना ही नहीं था। ठीक, उसका मकसद सिर्फ अपने वालिद को ढूंढना ही नहीं था, बल्कि उसे फारस का बादशाह भी बनाना था, क्योंकि फारस यानी ईरान का बादशाह एक गैर माकूल और गैर हरदिल अजीज था। वो अनपॉपुलर था। ही वॉज नॉट पॉपुलर अमंग मासेस। तो ये एक तो अपने बाप को ढूंढने का इरादा था, और दूसरा उसको जो है पर्सिया का बादशाह बनाने का था। When Sohrab crossed into Persia, Caicus sent his army to fight the invader. जब सोहराब ने ये जो सोहराब पर्सिया पहुंचा, तो जो ये कैकॉस है पर्सिया का बादशाह ने ये जो हमला आवर के लड़ने के साथ जो हमला आवर था उसके लड़ने के लिए फौज भेजी। बट द किंग्स जनरल्स वर नो मैच फॉर सोहराब, मगर जो बादशाह के जनरल थे उनका कोई मुकाबला नहीं था सोहराब के साथ, क्योंकि सोहराब वाज वेल स्किल्ड इन आर्ट्स ऑफ वारशिप, स्वॉर्डमैनशिप। वन आफ्टर अनदर दे वर किल्ड इन बैटल, एक के बाद एक उसने उनको मार डाला जंग में। एंड नथिंग कुड स्टॉप सोहराब एडवांस, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सोहराब को आगे बढ़ने से रोके। द मैन दैट एस्केपर्ड, जो आदमी कुछ बचे, वेंट टू द किंग, वो बादशाह के पास गए, एंड सेड, और कहा, ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री। वो बादशाह के पास गए और कहा कि हमारे मुल्क पर भारी खतरा आ पड़ा है। ग्रेट डेंजर threatens our country. Our generals have been killed by the young soldier who leads the enemy. तो उन्होंने कहा हमारी फौज जनरल उस जवान के ज़रिए मार दिए गए हैं जो दुश्मन की क़यादत कर रहा है, यानी जो दुश्मन की who leads the enemy उसके ज़रिए से हमारे जनरल मारे गए। Who is this? What is his name? asked the king. किंग ने कहा ये कौन है और उसका नाम क्या है? They call him सोहराब, the man said. उन आदमियों ने कहा, उन फौजियों ने कहा कि उसका नाम सोहराब है, और he fights like a lion, वो शेर की तरह लड़ता है। Our only hope now is रुस्तुम, हमारी एक ही उम्मीद रुस्तुम है। Just then a Tatar soldier came with a message. तभी तातार यानी सोहराब की तरफ से भेजा गया एक सोल्जर एक मैसेज लेके आया, संदेशा लेके आया, किसके पास? यानी वो ये कैकॉस के पास। इट वाज फ्रॉम सोहराब, ये मैसेज सोहराब की तरफ से, ये खबर सोहराब की तरफ से थी। मैसेज क्या थी? आई शैल स्पेयर द पर्शियन आर्मी, में जो फारस की आर्मी को छोड़ूंगा, उनको बख्शूंगा, मगर इफ़ योर चैम्पियन, जो आपका अजीम सिपाही है, अजीम चैम्पियन है, विल फाइट विद मी इन ए सिंगल कम्बैट, अगर आपका अजीम जो बहादुर जो है वो मुझसे लड़े, इनफरादी लड़ाई लड़े। ठीक, यानी सिर्फ 1-on-1, एक के साथ एक। सेंड फॉर रुस्तम एट वंस, जल्दी रुस्तम को संदेशा भेजो। सेड द किंग, बादशाह ने कहा। व्हेन ही हर्ड द मैसेज, जब उसने ये मैसेज सुनी।
Rustum at that time was away in a far-off village staying with his father. रुस्तुम तब एक दूर दराज गाँव में अपने बाप के साथ रह रहा था. When the king's message reached him, जब बादशाह की जो खबर उसके या संदेशा उसके पास पहुंचा, he took leave of his father, उसने अपने बाप से रुखसत ली, and hurried to see the king, और जल्दी ही बादशाह के पास पहुंचा. The king said to him, बादशाह ने उसे कहा, a great danger threatens our country, एक बड़ा खतरा हमारी मुल्क को आन पड़ा, हमारे मुल्क पे आन पड़ा. The Tatars have invaded this country, जो तातारियों ने हमारे मुल्क पे हमला किया. The enemies inside our borders, जो दुश्मन है वो हमारे जो सरहदों के अंदर है. ये था आज का टॉपिक. उम्मीद रखता हूँ कि आपने इस टॉपिक को बखूबी समझा होगा, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप फीडबैक दे सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इम्प्रूव करें ताकि आपके पास सही मालूमात पहुँचे. इंशाल्लाह कल इसका चौथा भाग यानी पार्ट 4 हम आपके सामने रखेंगे. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.